जैनी होता है ना, खब्बू होता है एक नंबर का, उसको 5:30 बजे ही पेट कुलबुल कुलबुल करने लगता है। और कुछ धर्मात्मा ऐसे तो जिनका तो 4 ही बजे कुलबुल करने लगता है। कितने बजे खिलाओ? 4 बजे शुरू हो जाता है, कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है? तो उसकी श्रीमती कहती थोड़ा सब्र करो, 4 ही तो बजा है, 4:30 5 पे देंगे। सहन नहीं होता। तो वो जब कभी ऐसे लोग, जैन समाज की बात कर रहा हूँ, खब्बू है ना हम लोग, क्या करें, तो ऐसे लोग जब रिसेप्शन में जाएंगे और अगर उनको पालक पूड़ी मिल जाए, गरम निकलती छन्न से गिरी, तो एक साथ वो 7-8 रख लेंगे। बड़ा रायता का बड़ा कटोरा रख लेंगे, 2 मीठा रख लेंगे, सब अपना जमा लेंगे। बोले अब कौन बार बार उठेगा, एक साथ बैठेंगे आराम से खाएंगे। गृद्धता है, शुरुआत करी, शुरुआत करते करते 5 पूड़ी खा पाए, अब 2 पूड़ी के लिए पेट में जगह नहीं बची। 2 पूड़ी के लिए जगह नहीं बची तो भैया जितना खाए खाए, उठा करके बाकी फेंक दिया। अगर पूरी दुनिया ने ऊनोदर तप की कीमत समझी होती तो आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। कितने सारे लोग हैं जो भूखे के कारण मरते हैं, कितने सारी दुनिया में बच्चे हैं जो कुपोषित होने के कारण सही डाइट, सही मील नहीं मिलती, मर जाते हैं। और कितना सारा अमीर वर्गों का भोजन है जो नाली में फेंक दिया जाता है। आप भी उसमें शामिल हैं। आपको भी जब कोई आइटम समझ में नहीं आता है, आपके भी रिसेप्शन में घर के अंदर आप देखिएगा कि लोग छोड़ करके चले जाते हैं। चावल छोड़ दिया, दाल छोड़ दी, सब्जी छोड़ दी, किसी को किसी की कीमत नहीं पता। लेकिन जैन शासन कह रहा था ये बात कि काश दुनिया ने ऊनोदर तप की कीमत समझी होती कि मुझे जितनी भी भूख लगी है उसमें मैं 70% लूँगा, इसके बाद भी अगर मुझे चाहिए होगा तो फिर मैं अपने घर से लूँगा। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी बहुत अच्छी, भोजन कर लो, भोजन करने के बाद अगर नहीं समझ में आया, भोजन तुम्हारे मन का नहीं हुआ है, तो शाम को दोपहर में कभी भी 1 गिलास दूध ले लेना। तो दूध ले लेने पर आपके भोजन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ओवर ईटिंग के चक्कर में आप अपनी थाली में कितना फेंकते हैं। भोजन की कीमत इस ऊनोदर तप से तय हुई। उत्तम ऊनोदर तप का नियम, उत्तम अनशन, उत्तम तप बस मत जोड़िए, उत्तम शब्द सबके साथ लगाइए। उत्तम अनशन, उत्तम अवमौदर्य। जब इसमें उत्तम में आते हैं तो अपने खुद की लिप्साओं को, अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए कितने साधक होते हैं कि चौके में जाते हैं, सिर्फ 1 ग्रास लेते हैं, लेकर के चले आते हैं। कुछ साधक तो ऐसे होते हैं कि वे सिर्फ 1 दाना चावल खाते हैं और लेकर के चले आते हैं। 1 दाना चावल भी होता है महाराज ऊनोदर में, उत्कृष्ट ऊनोदर होता है। संघ में मुनि श्री भावसागर जी महाराज हैं, अभी सिवनी में चातुर्मास कर रहे हैं। वो जब संघ में थे तो उनकी इस ऊनोदर तप में बहुत आस्था थी। वे चौके में जाते, वृत्ति पर संख्यान भी लेते, ऊनोदर तप भी लेते। बोले 5 तप एक साथ बाहरी, ऐसा बोल करके जाते। 5 बाहरी तप एक साथ में, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये सब हो जाएगा, अवमौदर भी हो जाएगा। अब इसमें जाकर के किया तो चौके में गए, चौके में जाकर के 1 दाना चावल का लिया, मुंह में चबाया, नीचे बैठे, कुल्ला किया, कायोसर किया और चले आए। लोगों ने कहा महाराज जब 1 ही दाना खाना था तो उपवास कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, चौके तक जाना, इतनी लंबी विधि को स्वीकार करना, लव शंका जाना, शुद्धि करना, मंदिर जाना, देव वंदना करना, देव वंदना करने के बाद भ्रमण करना, भ्रमण करने के बाद विधि पकड़ना, विधि लेने के बाद चौके में जाना, पाद प्रक्षालन, पूजन, उसके बाद खड़े होना। कितना समय लगता है इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग में। समय लगने के बाद वहाँ पे खड़े होकर के शावक के घर के अंदर जब भोजन की थाली दिखती है तो कर्म की उदीर्णा होती है। भूख ऐसे नहीं लगती कि भैया टाइम हो गया तो खा लो, साधु की भूख अलग है। वो जब आपके घर की थाली देखता है, जब उसकी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, तब उसको लगता है कि नहीं कुछ लेना है। तो महिलाएं बहुत चतुरी होती हैं इस मामले में। वे चौके में पूरा भोजन बनाने के बाद अंत में गरम तवा में थोड़ा सा घी डाल करके मेथी का दाना सेंक देती हैं।
जब मेथी दाना सेकती हैं तो मेथी दाने का, जीरे का जो फ्रेग्रेंस होता है वो पूरे चौके से पूरे कमरे में फैल जाता है। वो फ्रेग्रेंस जब नाक से घुसता है तो नाक से घुसने पर क्षुधा वेदना की उदीर्णा होती है। माहौल बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस गाय और भूसा जैसा खाए और चले आए। ये सब कलाएं हैं अपने परिवार को, समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने की। तो मुनि श्री भावसागर जी महाराज जी कहते हैं कि इतने लंबे प्रोसेस में गए, प्रोसेस में जाने के बाद वहाँ खड़े हुए, एक अंजलि पानी लिया, एक दाना लिया, मुंह में डाला, उसको घुमाया, घुमा करके बैठ जाना मुश्किल है। जब हाथ में सब दिख रहा हो उसके बाद बैठ जाना मुश्किल है। उस पर अगर एक ग्रास आपने भोजन लिया है तो एक ग्रास लिया, एक ग्रास में दाल सब्जी दे दी, उसमें कुछ और दे दिया, उसमें सावक ने थोड़ा सा पापड़ भी दे दिया। अब जैसे मुंह में पहला ग्रास गया तो मुंह में लाला रस बना। लाला रस बनने के बाद लाला की इच्छा होती है, त्याग की इच्छा नहीं होती। उस समय जो उस वास्तविक उनोदर तप के अर्थ गुरुदेव चाहते थे कि तुम अपनी जिब्बा पर, तुम अपने विज्ञान पर कंट्रोल करो। जितना कम भोजन होगा पेट में उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, उतना ज़्यादा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, समता बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, अंदर की पोटेंशियल बिल्डअप होते हैं बॉडी के भी और मन के भी। जो उन चीज़ के लिए चाहते थे उससे भूल करके गृहस्थ तो खैर उनोदर तप करता नहीं, ये सारे तप व्रतियों के लिए, त्यागियों के लिए हुए। तो वहाँ पर जब उनोदर तप दिखाया तो दिखाने की ये भावना थी कि कोई भी साधक होगा वो इस तरीके से उनोदर को स्वीकार करके ग्रंथों के बीच में पहुंच करके संतों तक पहुंच पाएगा। क्योंकि दो चीज़ों के लिए ये तप है, एक मुक्ति के लिए, दूसरा सुख प्राप्ति के लिए। अत्यधिक भोजन से कभी किसी को सुख नहीं मिला, कम भोजन से सुख जरूर मिला, लंबा सुख मिला। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।